हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है ये है विश्व के घास के मैदान के बारे में। ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं घास के मैदान को लेकर कि कौन से घास के मैदान किस जगह पे पाए जाते हैं या उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत छोटी टॉपिक है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बात होती है विश्व के घास के मैदान के बारे में, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। जो घास के मैदान है दोस्तों, लगता है कि नहीं बहुत कम क्षेत्रों में होगा, तो ऐसा नहीं है। विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं। इसलिए जहाँ भी घास के मैदान होते हैं ना, यहाँ लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो पशुपालन होता है, क्योंकि घास में तो और कुछ होने वाला नहीं है। घास में जब भी होगा तो क्या होगा, पशुपालन होगा। तो इनका मुख्य विषय क्या होता है दोस्तों, पशुपालन होता है। घास के मैदान का वर्षा से भी घनिष्ठ संबंध है। देखिए, अगर वर्षा होता और बहुत ज़्यादा मात्रा पे यहाँ वर्षा होता तो वहाँ घास के मैदान की जगह और भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि घास के मैदानों का वर्षा से घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है, आगे देखते हैं। अभी जो साधारण वर्षा के क्षेत्र में घास पाई जाती है वो बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और अवस्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो इन्हें घास के मैदानों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण माने क्या होता है दोस्तों, तो आप जान लीजिए उष्ण का अर्थ होता है गर्म। उष्ण का अर्थ क्या होता है, उष्ण का अर्थ होता है गर्म। ठीक है ना, तो ऐसे जो गर्म स्थानों पे पाई जाने वाली घास के मैदानें हैं उसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानें कहा जाता है। और जो ठंडे स्थानों पर शीत उष्ण, जो ठंडे स्थानों पर बिल्कुल बहुत चिड़नी ध्रुवों पर नहीं, ध्रुव जो होते हैं वो शीत में हो जाते हैं, ध्रुव से नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम शीतोष्ण बोलते हैं। तो शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, जो ध्रुवों से नीचे वाले होते हैं, जहाँ पे शीत मतलब ठंडी और हल्की सी गर्मी, ठीक है, उस वाले सेक्टर को क्या बोलते हैं, इनको। अगर हम आपको मैप दिखाएं दोस्तों, तो मैप में मैं चाहूँगा कि आप मैप के थ्रू इस चीज़ों को जानिए। ठीक है, ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, ये आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड का मैप। ठीक है, और ये देखिए, ये जो 0 डिग्री है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो ये 0 डिग्री वाली लाइन क्या होती है, ये भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है। ये 0 डिग्री वाली, ठीक है, ये पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो ये होता है हमारी भूमध्य रेखा। और ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं जो गई है, ये कर्क रेखा गई है। ठीक है, ये कर्क रेखा गई है। कर्क रेखा भारत से भी होकर गुजरेगी, देखिए। ठीक है, तो ये भारत से, और ये कर्क रेखा जो है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी तरफ। ठीक है, और 23.5 डिग्री अगर नीचे आ जाएंगे तो वहाँ से क्या गुजरती है दोस्तों, तो मकर निकलती है। ठीक है ना, मकर रेखा ये 23.5 डिग्री नीचे से गुजरती है। तो इन कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है ना, यही क्षेत्र क्या हम यहाँ लेके चलते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के लिए यही क्षेत्र लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रहेगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के लिए कर्क और मकर के जो बीच का क्षेत्र है यही क्या रहेगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जितने भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, इन्हीं दो क्षेत्रों के बीच में पाए जाएंगे। यहाँ से लेकर के, देखिए, यहाँ से लेकर के और ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक। तो भारत का भी जो नीचे वाला हिस्सा है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आएगा। ठीक है, अगर नीचे होगा कुछ तो, और यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या होगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और इसके ऊपर जो कुछ भी पाया जाएगा वो शीतोष्ण में, अगर ऊपर पाया जाएगा शीतोष्ण या नीचे हो जाए तो भी शीतोष्ण। ठीक है, तो इधर शीतोष्ण हो जाएगा, इधर शीतोष्ण और यहाँ भी शीतोष्ण। ठीक है, तो आप पहले इनकी स्थिति समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो अगर हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ और कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, यह कहाँ और कैसे पाए जाते हैं, यह मैदान विषुवतीय वर्षा वनों और गर्म मरुस्थलों के बीच में स्थित होते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, विषुवतीय वर्षा वन का मतलब क्या था। देखिए, जो 0 डिग्री लाइन होती है दोस्तों उसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो जो विषुवत रेखीय वन है, यानी विषुवत रेखा के आसपास के जो वन है, यानी 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, ये जो वन के क्षेत्र हैं यहाँ पे, ठीक है ना, विषुवत रेखा के आसपास के जो वन के क्षेत्र हैं वहाँ वो क्षेत्र और जो मरुस्थल है वो क्षेत्र, उनके बीच में ही इन मैदानों की स्थिति होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है औसतन 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इन घास की भूमियों को सवाना कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों में इन्हें अलग अलग नाम दिया जाएगा। नॉर्मली ऐसी घास की भूमियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सवाना कहा जाता है। सबसे पहली जो घास की भूमि हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये पढ़ने वाले लानोस घास के मैदान। ठीक है, लानोस का घास का मैदान क्या है दोस्तों, तो यह घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में एक देश है जिसका नाम है
वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। ये वेनेजुएला में ही स्थित है ये लानोस घास के मैदान, और वहाँ पे एक नदी बहती है दोस्तों, ओरिनिको नदी। तो ओरिनिको नदी का जो बेसिन है ये वहाँ पे पाया जाता है, और लगभग ये 3 मीटर लंबी घासें होती हैं। तो 3 मीटर लंबी मतलब दोस्तों 1 मीटर में लगभग 3 फुट होता है, यानी 9 से 10 फीट लंबी, ठीक है। हम लोगों की हाइट जो होती है 5 से 6 फीट होती है मनुष्यों की हाइट, ठीक है। तो सोचिए 10-10 फीट की घासें होती हैं। हमें क्रिकेट के मैदान वाली घास की बातें नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी घास की, हालांकि वो भी घास के मैदान होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो घासें होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जानवर छिप जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जानवर, आदमी तक भी छिप जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखिए। तो लानोस घास के मैदान कहाँ पे दोस्तों, तो वेनेजुएला में है, ओरिनिको नदी बेसिन में 3 मीटर लंबी घासें यहाँ पाई जाती हैं। यह मैदान खनिज तेलों के लिए भी प्रसिद्ध है, खनिज तेलों के लिए जाना जाता है। और वेनेजुएला को भी दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो सबसे बड़ा जो तेल का भंडार है, खनिज तेल का भंडार, सबसे बड़ा जो खनिज तेल का भंडार है वो किसके पास है, तो वेनेजुएला के पास है, ठीक है। और वेनेजुएला के पास है। और यहाँ पे एक झील भी है दोस्तों, फेमस झील है माराकाइबो झील, ठीक है ना। माराकाइबो झील दोस्तों खनिज तेल निकालने के लिए फेमस झील है। इस झील से खनिज तेल निकलते हैं, माराकाइबो झील, ठीक है। तो कुछ बातें हम जान लेते हैं इसके बारे में, 1-2 चीज़ें और। वेनेजुएला में दोस्तों विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ठीक है। सबसे ऊँचा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, वो वेनेजुएला में है, उसका नाम है एंजल जलप्रपात, ठीक है ना, एंजल या एंजिल जलप्रपात, ठीक है ना। तो एंजिल जलप्रपात, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसकी स्थिति आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम मैप के थ्रू देखेंगे मैप, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ बड़ा वाला देश, ठीक है, जहाँ पे देखिए ये जो पनामा है ना दोस्तों, ये इसको पनामा नहर बोलते हैं, ठीक है। ये पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है आके, ठीक है। और यहाँ जो पनामा के बगल में ये वाला कंट्री है, देखिए यहाँ से ये वाला कंट्री, ठीक है, ये आपका क्या है, वेनेजुएला है, ये आपका वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला है, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला सबसे देख रहे हैं ये आपका ब्राज़ील है, ठीक है ना। और यहाँ 3 छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो 3 छोटे छोटे में से जो इधर वाला है ये फ्रेंच गुयाना बोला जाता है इसको, फ्रेंच गुयाना। और इधर खाली गुयाना, जो वेनेजुएला के बगल में वो कौन सा है, उसका नाम केवल गुयाना है, ठीक है ना। तो फ्रेंच गुयाना और गुयाना 2 देश हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में दोस्तों सूरीनाम है, इन दोनों के बीच में कौन सा है, इन दोनों देशों के बीच में सूरीनाम है। तो खैर ये बात की बातें हैं, थोड़ा सा टॉपिक आ गया तो मैंने आपको बता दिया, तो ये आप याद रखिए, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में। ये बगल में कोलंबिया है, ये कोलंबिया है, ये बड़ा वाला चिले है, अर्जेंटीना है। जब मैं कभी मैप वाला बताऊंगा आपको चैप्टर, तो वहाँ मैं आपको याद कराऊंगा सारे देशों के नाम। तो यहाँ जो हमारे काम का है दोस्तों वो वेनेजुएला है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि वेनेजुएला में जो घास का मैदान है, ठीक है, वो क्या है, वो कौन से घास के मैदान होते हैं, लानोस घास के मैदान, ठीक है। आगे मैंने और भी मैप बनाए, देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा यही क्या है, लानोस घास के मैदान, ठीक है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ सबसे ऊपर क्या होंगे, लानोस, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए वेनेजुएला में कौन सा घास का मैदान है, लानोस। अब बात आती है कि याद कैसे करें, ठीक है। तो आप देखिए वेनेजुएला, एला ला आ गया, वेनेजुएला ला से लाओस, वेनेजुएला लानोस, ठीक है ना, वेनेजुएला लानोस। तो याद आ रहा होगा, थोड़ा सा आप कोरिलेट करके याद करिए, ला से लानोस, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। दूसरी जो घास का मैदान है इसका नाम है कैंपोस, ठीक है ना। ये हम अभी पढ़ रहे हैं कौन सा, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि देखिए इनकी जो स्थिति है इस वेनेजुएला की, क्या यह 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे के बीच में पड़ता है, जी हाँ। अगर ऐसा है तो यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। अगर हम कैंपोस घास के मैदान की बात करते हैं तो यह ब्राज़ील के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और ब्राज़ील में दोस्तों पिछले बार का जो 2016 में ओलंपिक हुआ है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ है, ठीक है, वहाँ का ओलंपिक। तो वहाँ का बहुत ही फेमस शहर है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और वहीं पे घास के मैदान पाए जाते हैं, कैंपोस घास के मैदान, ठीक है। वहाँ पे एक पठार है दोस्तों, ब्राज़ील का पठार, ठीक है। और इसको ब्राज़ील का पठार को बोरेमा पठार के नाम से भी जानते हैं। और उसी के पास में एक कैंपोस घास के मैदान उगे हुए, ठीक है। तो इनकी स्थिति देख लीजिए, ये देखिए इधर पठार है और इधर क्या है, कैंपोस घास के मैदान है, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में, देखिए कोई दिक्कत आपको, ठीक है। आगे देखते हैं
सेल्वास घास के मैदान, ठीक है, सेल्वास घास के मैदान है। तीसरा घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय में। तो सेल्वास घास का मैदान दोस्तों बोलिविया में पाया जाता है, बोलिविया के पठार के पास। तो वहाँ बोलिविया में बोलिविया का पठार है और उसके बगल में अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। उसके बगल में क्या है दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल। ये देखिए बोलिविया का पठार है, यहाँ पे पाया जाता है और बगल में क्या है, अटाकामा मरुस्थल। तो देखिए ब्राज़ील में क्या था, कैंपोस था। ब्राज़ील में क्या था, कैंपोस। देखिए लानोस तो हमारा वेनेजुएला में, और ब्राज़ील में क्या हो गया, कैंपोस, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे, देखिए कैंपोस यहाँ पे और ब्राज़ील के पास से कहवा या काफ़ी, ठीक है ना। ये कहवा काफ़ी का क्या होता है, सबसे बड़ा स्थान है, ठीक है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, सबसे ज़्यादा कहवा काफ़ी यहीं पे उगाया जाता है। तो कहवा, क से कैंपोस, ठीक है ना। तो ये कुछ रिलेट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है आप। तो कहवा, कैंपोस, ठीक है ना। और यहाँ जो सेल्वास है ये आपका कहाँ पर है, तो बोलिविया में, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तीसरा घास का मैदान। चौथा घास का मैदान दोस्तों सवाना घास का मैदान है, ठीक है ना। सवाना घास का मैदान दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। ये तीन जो थे ये आपके कहाँ पे थे, लाइन से ये आपके दक्षिणी अमेरिका में थे। और जो सवाना घास का मैदान है ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में दोस्तों एक जनजाति पाई जाती है, मसाई जनजाति, जो यहाँ पे इस घास के मैदान में खेती करने के लिए बहुत फेमस है, कि वो यहाँ पे पशु चारण करते हैं। पशु चारण माने क्या होता है दोस्तों, इनकी ज़िंदगी खाना बदोश वाली ज़िंदगी होती है, कहीं अस्थायी इनका जीवन नहीं होता है, और पशुओं को चराते रहते हैं और अपना उसी से अपना पोषण करते रहते हैं, जीवन पोषण करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये पशु चारण, तो मसाई जनजाति, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। मसाई जनजाति कहाँ के, तो अफ्रीका में और सवाना घास के मैदान के पास पाई जाती है। और यह केन्या के क्षेत्रों में भी दोस्तों यहाँ पे फैला हुआ, बीच में केन्या देश है, ठीक है, और यहाँ पे फैला हुआ है। और केन्या विश्व प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो आप याद रखें, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इसकी जो स्थिति है दोस्तों मैं बता दूँ आपको, यहाँ देखिए ये एकदम सेंटर में है, ये ठीक है। ये आपका तो वेनेजुएला में आपका क्या होगा, ला से लाओस, ठीक है। ब्राज़ील क से कहवा, क से कैंपोस, और यहाँ बगल में सेल्वास हो गया, यहाँ सेल्वास हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके बीच वाला सेक्टर, ये पूरा यहाँ पे क्या है, ये वाला सेक्टर इतना दूर तक ये आपका क्या है, सवाना घास के मैदान। और सवाना के जस्ट बगल में दोस्तों, सवाना के जस्ट बगल में ये सहारा का मरुस्थल है। ये पूरा क्या है, सहारा का मरुस्थल है, ठीक है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो घास के मैदान होते हैं वह क्या होते हैं, जो विषुवतीय वर्षा वन होते हैं और मरुस्थलों के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको मरुस्थल मिला, देखिए यहाँ अटाकामा मरुस्थल मिला, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल मिला। और वहाँ ब्राज़ील में आपके, ब्राज़ील कर रहे हैं, ब्राज़ील में देखिए पठार की वजह से है, यहाँ पे है घास के मैदान है, ठीक है। और यहाँ पे लानोस है, ठीक है। तो और वहाँ पे हमने देखा, सहारा में देखा कि सहारा जो मरुस्थल है उसके पास हमारा सवाना। तो स से सहारा, स से सवाना। तो ये हमारे चार ही हैं, ठीक है, उष्ण घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अगर हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जानना चाहें तो पहली बात तो याद रखिए, जैसे वहाँ पे 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती थी, यहाँ पे क्या होता है 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, क्योंकि जो विषुवत रेखा होता है उस पर वर्षा अधिक होती है। विषुवत रेखा के ऊपर जाने पर और नीचे आने पर, ठीक है, यानी कर्क से ऊपर जाने पर, मकर से नीचे आने पर फिर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पे कृषि भी हावी हो जाता है और पशुपालन भी, ठीक है। नॉर्मली बीच वाले में क्या था, वहाँ पशुपालन था, खाली कृषि नहीं था, लेकिन यहाँ पे कृषि भी है। तो पहला घास का मैदान है प्रेयरी घास का मैदान, और यह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों ये कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है, ठीक है, कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है। कनाडा अगर यूएसए की बात करें दोस्तों, तो देखिए ये सबसे ऊपर, देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट अलास्का है, ठीक है, ये क्या है, अलास्का है। ये ऊपर का हिस्सा, सबसे बड़ा वाला हिस्सा क्या है, कनाडा है। बीच में यूएसए है, नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको, ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा चित्र उसका। तो ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक ऐसे पाए जाते हैं। तो कनाडा और यूएसए को मिलाकर प्रेयरी घास के मैदान, ठीक है ना, प्रेयरी घास के मैदान। तो कैसे याद करेंगे, सब लोग अमेरिका का प्रेयर करते हैं कि जो है अमेरिका उसके साथ रहे, यानी मनाते हैं उसको कि अमेरिका उसके साथ, क्योंकि जिसके साथ अमेरिका है उसका बोलबाला है। तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पे है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों रॉकी पर्वत है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं चाहूँगा आपको कि मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो घास के मैदान होते हैं वो बनते क्यों हैं, 2-3 रीज़न होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है और इधर क्या है, समुद्र है, ठीक है। तो इधर से मानसून बना,
ठीक है। इधर से क्या बना, मानसून बना, मानसून बना और ये ऐसे पहाड़ है, खूब बड़ा पहाड़ है। मानसून बनने के बाद मानसून चलना शुरू किया, मानसून चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, यहाँ तक गया और ऊपर जाके फिर क्या करता है, बादल का स्वरूप धारण कर लेता है और यहीं पर बरस जाता है, यहीं पर बरस जाता है, ठीक है। और बरसने के बाद फिर से आके जल इसी मिल जाता है। तो मानसून क्या होता है ना, मानसून इसके इधर नहीं जा पाता। तो जिस साइड वर्षा होती है वह पवन सम्मुख ढाल होती है, पवन सम्मुख ढाल बोलते हैं। वो पर्वत का कौन सा ढाल है, ये पवन सम्मुख ढाल। जिधर वर्षा नहीं होती है वो पवन विमुख ढाल होता है, पवन विमुख ढाल, ठीक है ना। आगे हम इसके ऊपर जब पर्वत वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, वर्षा वाला, तो वहाँ आपको डिटेल से कवर करेंगे इसको, ठीक है, कि पवन सम्मुख ढाल पवन विमुख ढाल में कैसे क्या बनता है, ठीक है। तो ये पवन सम्मुख ढाल है और इधर पवन विमुख ढाल है। तो जब इस साइड वर्षा नहीं हो पाती ना, तो इधर साइड क्या होता है, या तो मरुस्थल बनता है और उसके मरुस्थल के साथ साथ घास के मैदान बनते हैं। ऐसा नहीं कि वर्षा एकदम नहीं होता है, या तो एकदम नहीं होता है या बहुत कम होता है, नगण्य, नाम मात्र का, बहुत कम, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो घास के मैदान होते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मरुस्थल जरूर होगा, क्योंकि घास के मैदान का मतलब यह है कि वहाँ पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। और ज़रूरी, अच्छा आप ही बताइए, क्या ज़रूरी कि पहाड़ हो? अगर इसके बीच में कोई पठार आ गया, अगर इसके बीच में कोई पठार आ गया, इस तरह से कोई पठार आ गया, ठीक है, बड़ा सा, तो भी तो वही बात होगी, तो भी तो हवाएं इस साइड से साइड नहीं जा पाएंगी। तो इधर पठार विमुख ढाल हो जाएगा, इधर पठार सम्मुख ढाल। तो सम्मुख ढाल वाले तो ठीक है, यहाँ पे वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाएंगी, हॉट स्पॉट होंगे, ठीक है, जो विविधताएँ पाई जाएंगी। लेकिन इस साइड क्या होगा, इस साइड तो घास के मैदान पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक रीजन बनता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो लानोस घास का मैदान, तो लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका का देश है, और यहाँ पे बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहीं से है, ठीक है ना, एंजल जलप्रपात। तो आपको क्या लगता है, क्या है ऊंचे पर्वत है उसका, वो एक वजह बनता है घास के मैदान का, ठीक है। तो ये आप तरीका याद रखिए। जो कैंपोस घास का मैदान था, मैंने बताया ब्राज़ील के आसपास है, ब्राज़ील के पठार के पास पड़ता है, जिसको हम बोरेमा का पठार बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्राज़ील का पठार है, ये एक ऊंचा पठार है और इसकी वजह से पवन जो है पठार विमुख ढाल बनता है, फिर जो है वहाँ पे घास के मैदान बनते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेल्वाश की, सेल्वाशा या सेल्वाश घास के मैदान की। तो बोल्विया, और यहाँ भी बोल्विया का पठार है, वहाँ ब्राज़ील का पठार था, है बोल्विया का पठार है, और इसके अलावा अटाकामा का मरुस्थल भी है। तो एक देखिए आप, वजह बन रहा है, ठीक है, वजह बन रहा है, ठीक है। इसी तरह सवाना की बात करेंगे तो सवाना के पास हमने आपको बताया कि यहाँ पे सहारा का मरुस्थल है, सबसे बड़ा दुनिया का मरुस्थल, जिसको हम सहारा का मरुस्थल बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है ना। और यहीं से हम सर्वाधिक तप्त स्थल रिकॉर्ड किए हुए अल अजीजिया, वो यहीं पे दोस्तों अल अजीजिया, ठीक है ना। अल अजीजिया जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है, अल अजीजिया, वो यहीं पे सहारा का मरुस्थल के पास, ठीक है। तो सहारा के मरुस्थल में आपका क्या होगा, सवाना घास के मैदान। अगर हम इसी तरह शीतोष्ण घास के मैदान में जानते हैं तो प्रेरी, हमने बताया अमेरिका का सब लोग प्रेयर करते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में क्या हो गया, प्रेरी हो गया। और यहाँ पर कनाडा और यूएसए में ये पाया जाता है। और कनाडा यूएसए में दोस्तों, ये देखिए मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये मैप है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये रॉकी पर्वत है, ठीक है। जिस तरह यहाँ रॉकी पर्वत है, उस तरह यहाँ पे क्या है, साइड में देखिए एंडीज पर्वत है, ठीक है ना, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ तक जाती है, ठीक है ना। तो ये एंडीज है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और यहाँ पे रॉकी पर्वत है, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। तो रॉकी पर्वत, इसका नाम क्या है, रॉकी, ठीक है ना। तो देखिए रॉकी पर्वत यहाँ पे, और रॉकी पर्वत के पास से दोस्तों चिनूक की ठंडी हवा चलती है। कौन सी हवा, चिनूक, कौन सी हवा, चिनूक की ठंडी हवा। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप रात पे छत पे सो रहे हो और खूब ठंडी हवा अचानक से बहे, तो आप चिहुक जाते हैं। चिहुक जाना मतलब कि आप एकदम मतलब सकपका जाते हैं, ठीक है ना, चिहुक जाते हैं। तो चिहुक से चिनूक याद कर लीजिए। चिनूक एक प्रकार की ठंडी हवा, आपसे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, चिनूक ठंडी हवा है। और ये कहाँ चलती है दोस्तों, तो रॉकी पर्वत पर चलती है, ठीक है ना। और शीत ऋतु में जब ये हवाएं चलती तो वहाँ पर घासें उग जाती हैं। और उत्तरी अमेरिका में इन्हीं घास के मैदान में गेहूं की खेती की जाती है। इसी कारण आप देखेंगे कि गेहूं की खेती में भी अमेरिका बहुत आगे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं की खेती होता है वहाँ पे, ठीक है। और अगर हम घासों की बात करें तो इन घासों पे पशुपालन का काम होता है, कृषि का काम होता है। और ज़्यादा पशुपालन की वजह से ज़्यादा मांस का व्यापार भी कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है, ठीक है। और
सर्वाधिक मांस का निर्यात दोस्तों शिकागो से किया जाता है। शिकागो आपको याद होगा दोस्तों 1892 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे किसने हिस्सा लिया था? विवेकानंद जी ने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जाके और सोचिए उसी शिकागो में के पास इस समय जो है सबसे बड़ा मांस का निर्यात केंद्र शिकागो बन गया है, ठीक है। शिकागो की स्थिति मैं आपको बता दूँ दोस्तों, देखिए ये आपका अमेरिका था और ये देखिए यहाँ पे मिशिगन झील है, ठीक है ना। ये मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील है और यहाँ पे क्या है? शिकागो है। यहाँ पे क्या है? शिकागो है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? मिशिगन झील। तो आप कैसे याद करोगे? मिशिगन, तो मिशिगन से मिसयूज याद कर लीजिए। शिकागो का क्या हो रहा है? मिसयूज हो रहा है। शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, इतने बड़े बड़े काम हुआ पे, अब वहाँ मांस का निर्यात किया जा रहा है, मिसयूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद कर, मिशिगन, मिसयूज, ठीक है ना। ऐसे कुछ करके आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। अगर आप डिटेल से पढ़े रहेंगे, 1-2 बार और वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। हाँ, अगला घास का मैदान है दोस्तों पम्पास घास का मैदान, ठीक है। पम्पास दोस्तों पाया जाता है अर्जेंटीना और उरुग्वे में, ठीक है। मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था अर्जेंटीना और उरुग्वे कहाँ पे है। अर्जेंटीना उरुग्वे दोस्तों ये देखिए सबसे नीचे है, मैप देखिए, ये ब्राज़ील देश था, यहाँ पे क्या है? अर्जेंटीना है। जो सबसे इधर वाला है ये चिले है और इधर वाला क्या है? अर्जेंटीना है, ठीक है ना। और ये उरुग्वे, पराग्वे, ये लाइन से उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, कोलंबिया लाइन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए उरुग्वे और यहाँ पे अर्जेंटीना, ये यानी ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, ठीक है। उरुग्वे और अर्जेंटीना के पास ये पाया जाता है, ठीक है। पम्पास घास का मैदान, जिसे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। तो शीतोष्ण हमने क्यों बोला? देखिए जो प्रेरी था वो देखिए 23.5 डिग्री ऊपर से है, ठीक है। और जो अभी हमने पढ़ रहा हूँ, ये हम पढ़ रहे हैं पम्पास को, तो पम्पास देखिए 23.5 डिग्री के नीचे है, ठीक है ना। इसीलिए क्या हो गए? शीतोष्ण के पार्ट हो गए। तो इस वाले पार्ट में देखिए हैं क्या पाए जाते हैं? पम्पास घास के मैदान, ठीक है ना। तो ऊपर क्या थे? प्रेरी और नीचे क्या थे? पम्पास, ठीक है ना। ऊपर प्रेरी, नीचे पम्पास, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों पम्पास घास के मैदान में ही अल्फ़ा नाम से घासें उगती हैं, जो सर्वाधिक पोषण युक्त घासें होती हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक पोषण युक्त घासें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अल्फ़ा घासें हैं और वो कहाँ पाई जाती हैं? पम्पास में, ठीक है। और यहाँ भी कृषि होगा, पशुपालन होगा और सबसे ज़्यादा सूअर की मांस जो यहीं से होते हैं, ठीक ना, अर्जेंटीना और उरुग्वे से, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों एक मरुस्थल इसका वो बनता है, देखिए यहाँ पे रॉकी पर्वत बन रहा था, ठीक है, इसके पवन विमुख ढाल के लिए। और यहाँ क्या है? पेटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पेटागोनिया का मरुस्थल है। तो ये देखिए पेटागोनिया का मरुस्थल है, उसके ऊपर जस्ट क्या है? पम्पास है, घास के मैदान है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ मैंने कुछ अपने से फिगर बनाया उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। ये अलास्का, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। यहाँ पे रॉकी पर्वत गया, बीच में क्या है? प्रेरी घास के मैदान। और यहाँ पे क्या पड़ता है दोस्तों? तो यहाँ पे शिकागो पड़ता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मांस का निर्यात होता है, ठीक है। और यहाँ पे मिशिगन झील थी, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे 5 झीलें लाइन से होंगी हैं, वहाँ मैं बताऊँगा आपको, जैसे सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन। तो इनकी स्थिति क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। उसके ऊपर एक ग्रीनलैंड पड़ता है, ठीक है ना, ग्रीनलैंड, ठीक है, जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। ये देखिए बड़ा वाला पार्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ दे तो क्या है? इंडोनेशिया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड दोस्तों, और ग्रीनलैंड में यहाँ भी घासें पाई जाती हैं। यहाँ की जो घासें होती हैं इन्हें टुंड्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुंड्रा बोलते हैं। टुंड्रा घास के मैदान है। तो टुंड्रा घास के मैदान केवल कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ का लगभग 90% हिस्सा क्या है? बर्फ़ से ढका हुआ है, जहाँ एस्किमो लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? एस्किमो लोग रहते हैं। या आपने सुना होगा एस्किमो लोग इग्लू का घर बनाते हैं, बर्फ़ का घर बना के रहते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ की जो है छवि है या विविधता है, ठीक है। तो अभी आ गया होगा आपको समझ में। 1-2 और हैं दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, तो पहला हमने देखा प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और यूएसए के पास। पम्पास देखा अर्जेंटीना और उरुग्वे के पास, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर पुस्टाज, पम्पास के बाद पुस्टाज घास के मैदान, ये पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया में पाए जाते हैं दोस्तों। ये तीनों के तीनों देश यूरोप में हैं। ये कहाँ पे हैं? तीनों के तीनों देश यूरोप में हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि सबसे पहले इसी पे युद्ध होता है, ठीक है ना। और हंगरी और पोलैंड उसके बगल में है, ठीक है। तो पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया में पुस्टाज घास के मैदान पाए जाते हैं। हालांकि देखिए दोस्तों, जो पुस्टाज घास के मैदान है, ये कोई अलग से इनका नाम रख दिया गया है।
स्टेपी घास के मैदान विशेषतः यूरोप में पाए जाते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया में उसी स्टेपी घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? पुष्टाज के नाम से जानते हैं। तो देखिए यह स्टेपी घास के मैदान का ही प्रकार है, किंतु यहाँ इसे पुष्टाज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बीच में देखिए यहाँ पे तीनों देश पड़ जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको लोकेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लोकेट करता हूँ, ये यहाँ पे हैं तीनों देश यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाले पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पुष्टाज घास के मैदान और बगल में यहाँ पे क्या है? फिर स्टेपी है, ठीक है ना। तो पुष्टाज और स्टेपी दोनों बिल्कुल आसपास होंगे, फिर बिल्कुल आसपास है। स्टेपी इधर है आपके ये एशिया साइड और पुष्टाज इधर है। तो पुष्टाज और स्टेपी, ठीक है। आइए देखिए ये थोड़ा सा सवाना वाला देख लीजिए। सवाना ये अफ्रीका का कुछ मैप है, ठीक है। ये सवाना घास के मैदान थे। इसके बगल में क्या है? सहारा का मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यहीं से क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा तप्त स्थल जो प्राप्त किया गया यहीं से है, अल अजीजिया। भारत का मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो भारत के मरुस्थल को थार का मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है, थार का मरुस्थल। आइए और देख लीजिए। तो स्टेपी घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? ये यूरोप और यूक्रेन के पास पाए जाते हैं, वहाँ से लेकर के रसिया, रूस तक पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे घास के मैदान की जो मिट्टी पाई जाती है ये चारनोजम मिट्टी होती है और बड़ी अच्छी होती है खेती के लिए, कृषि के लिए, इसलिए इसका नाम है चारनोजम मिट्टी, ठीक है। बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिए। चारनोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपकी यहाँ पाई। अल्फ़ा घासें हमने पढ़ा था, पंपास घास के मैदान के पास पाई जाती हैं अल्फ़ा घासें, जो क्या थी? बड़ा लवण युक्त थी या उपजाऊ वाली थी, ठीक है ना। तो उस टाइप की। और देखिए, और इसके बाद है वेल्ड घास का मैदान, ठीक है। वेल्ड घास का मैदान, तो वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है सबसे नीचे। अफ्रीका में सबसे नीचे, सबसे ऊपर सवाना, नीचे वेल्ड, ठीक है ना। तो ये दक्षिण अफ्रीका के पास पाया जाता है वेल्ड, ठीक है ना। वेल्ड में दोस्तों अंगोरा नाम की बकरी भी पाली जाती है इसी वेल्ड घास के मैदान में। अंगोरा का आपने सुना होगा कि जो मफलर वगैरह आप यूज करते हो ठंडी में या स्वेटर यूज करते हो, अंगोरा का जो स्वेटर होता है बड़ा मखमली होता है, बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, बहुत महंगा भी आता है, कास्टली होता है वो। तो अंगोरा बकरी होती है, एक प्रजाति बकरी की, ठीक है ना। और वो कहाँ पाई जाती है? यहीं वेल्ड घास के मैदान में। और घास के इसी मैदान में मेरिनो नाम की एक उत्तम किस्म की ऊन पैदा करने वाली भेड़ भी पाई जाती है। तो किस नाम से? मेरिनो, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वहाँ पे देखिए दक्षिणी अमेरिका में जहाँ पे पाए जाते थे पशुपालन होते थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते थे? सूअर का मांस। ऊपर की तरफ भी अमेरिका में भी मांस का नहीं है, तो वो सब जो है मांसाहारी थे, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में जहाँ पशुपालन होता है वहाँ मांस को प्रीफर न करके क्या होता है? उन्हीं जंतुओं से व्यवसाय को प्रीफर किया गया है, ठीक है ना। जैसे बकरी हो गया तो उससे ऊन बनाना, और मेरिना भेड़ से ऊन बनाना, ठीक है। और ये जो वेल्ड घास का मैदान है दोस्तों, ये सोना उत्पादन क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। और यहीं पे 2 स्वर्ण नगरी भी हैं अफ्रीका के, जिसको जोहान्सबर्ग और किम्बरले खान। जोहान्सबर्ग एक शहर का नाम वहाँ का, जोहान्सबर्ग की खान भी है, और किम्बरले खान, दोनों ही सोने की खान है। और यहीं पे है ये वेल्ड घास के मैदान, ठीक है। आइए डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे? तो डाउन्स का है कि एकदम डाउन हो जाओ, एकदम डाउन मतलब चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में, एकदम डाउन हो जाओ। ये देखिए डाउन हो गए। और ये डाउन्स घास का मैदान कहाँ पे है दोस्तों? ये डाउन्स घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस साइड, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की फेमस नदी दोस्तों मर्रे डार्लिंग, ठीक है ना। मर्रे एक नदी है, डार्लिंग दूसरी नदी है, तो फेमस है वहाँ की। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की इस पार्ट में क्या है? डाउन्स घास के मैदान। ये क्या हो गए? डाउन्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गए दोस्तों? तो यहाँ पे वेल्ड था, यहाँ पे वेल्डिंग हो रही थी तो वेल्ड था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया? वेल्ड घास के मैदान, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इस साइड वाले पुष्टाज, और इधर पे स्टेपिस या स्टेपी, ठीक है ना, ये थे, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो देश देख रहे हैं दोस्तों, ये न्यूजीलैंड है। ये कौन सा है? न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड में आखिरी आपका कैंटबरी घास के मैदान, ठीक है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया वाला पहले देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ भी मेरिनो भेड़ बहुत फेमस है, ठीक है, जैसे अफ्रीका में थी यहाँ भी। और इसी मैदान में कंगारू भी पाए जाते हैं। कंगारू वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ का जो नेशनल एनिमल है वो गाय है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या, सॉरी नेशनल एनिमल गाय नहीं, सॉरी शेर, ठीक है ना। शेर क्या बंगाल टाइगर को लेते हैं, ठीक है ना, चीता को। और उसी तरह क्या है यहाँ कंगारू, ठीक है, यहाँ का कंगारू है। तो ये भेड़ यहीं पे है। और यहाँ भी गेहूँ की खेती की जाती है, कृषि की जाती है, ठीक है। और जो कैंटबरी घास के मैदान है आखिरी दोस्तों, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यहाँ भी पशुपालन कृषि ज़्यादा मात्रा में होता है, और यहाँ गाय का पालन ज़्यादा किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डेयरी उद्योग बहुत
बहुत बहुत बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो कैडबरी सबसे आखिरी में, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चीज़ें एक बार मैं फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखिए सबसे ऊपर हमारा टुंड्रा हो गया, टुंड्रा घास के मैदान, ये आपका ग्रीनलैंड में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दूसरे नंबर पे हमारा प्रेयरी, लोग अमेरिका का प्रेयर करते हैं तो प्रेयरी घास के मैदान, ये राखी पर्वत से चिनूक हवाएं चल रही थी जो ठंडी थी, उन्हीं की वजह से ठंडी में घासें उगती हैं। और सबसे ऊपर यहाँ हमने पढ़ा था जो है यहाँ पे देखिए फ्रेंच गुयाना, गुयाना के बीच में सूरीनाम, उसके बगल में वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार यहीं पे है। और यहाँ पे वेनेजुएला, ला से लाओस, ठीक है ना, लानोस घास के मैदान, ठीक है। और ब्राज़ील में काफ़ी खेती होती थी इसलिए कैंपोस घास के मैदान। और फिर क्या है यहाँ पे साल्वोस घास के मैदान, ठीक है ना, ये बोल्विया के पास, बोल्विया का पठार भी यहीं पे मैंने बताया था आपको। और इसके आगे हम लोग यहाँ देखे थे सहारा का मरुस्थली, ठीक है ना, ये सहारा का मरुस्थल, ये सवाना घास के मैदान, ठीक है। यहाँ हमने पुस्टाज स्टेपी को देखा, पुस्टाज जो कि 3 में था, पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। और बाकी की यूरोप और एशिया तक में क्या, यूरोप का यूक्रेन से लेकर एशिया के रूस तक, ठीक है ना, ये स्टेपी घास के मैदान। और नीचे सबसे वेल्ड, ठीक है ना, यहाँ किम्बरले की खान, जोहान्सबर्ग सोने की खान, यहीं देखें हम लोग। और अंगोरा बकरी देखें, मेरिनो भेड़ देखें। और लास्ट में यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पे डाउन्स घास के मैदान, ये मर्री डार्लिंग नदी बेसिन में थे, ठीक है। और लास्ट में न्यूजीलैंड में कैडबरी घास के मैदान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। आप कोशिश करिए 1-2 बार देखने का, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।